हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। सेट चैप्टर चल रहा है, एज यू आर नोइंग सेट चैप्टर चल रहा है। इसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। काफी चैलेंज फील करते हो ना, वेन डायग्राम नहीं बना पाते हो, ए माइनस बी में दिक्कत होती, कॉम्प्लीमेंट निकालने में दिक्कत होती। सारी कहानी ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद इस एक्सरसाइज का ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आपके दिमाग से बाहर निकल जाए। एक एक कहानी को इतने प्यार से सीखेंगे, मजा आ जाएगा। सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे डाउट जीरो हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाएगा। आइए देख लेते हैं फटाफट तरीके से क्या है। जो जो बताऊं वैसे वैसे करते हुए चले जाना। स्टार्ट किया जाए। रेडी है भाई? रेडी है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 सेट चल रहा, समुच्चय चल रहा, उसका यानी कि लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। इसके बाद एक मिसलिनियस बनती है। मिसलिनियस अगर कहोगे, तुम कमेंट करोगे तो वो भी एक्सरसाइज का सलूशन हम आपको कराएंगे। आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। जब अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, पूरा प्रेजेंट आप माइंड लगा दो, तभी मजा आएगा। देखिए कुछ बेसिक तो जानते होंगे, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं। यानी यू मतलब क्या होता है? एक सेट होता है यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट भरे जाते हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल अपने पास में क्या है भाई? एक यूनिवर्सल सेट दी गई है ना, जिसमें ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के एलिमेंट क्या है? भरे पड़े हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के एलिमेंट हमने यहाँ पे भर लिए। उसके बाद कह रहा है कि भाई सेट ए है, तो उसको भी लिख लेते हैं। सेट ए कितना अपने पास? 1 2 3 4। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, पहले लिख लिया करो। फिर बी अपने पास में एक सेट है भाई, बी अपने पास में सेट है 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, ठीक है ना। 2 4 6 और कितना लिखा है मेरे भाई? 8 लिखा हुआ है। एंड सी, सी एक सेट अपने पास है। सी में क्या क्या भाई है? 3 है 4 है, 3 है 4 है 5 है और यानी कि 6 है, ठीक है ना। यानी कि 6 है, 3 है 4 है 5 है और कितने हमारे पास? 6 है। ध्यान से एकदम देखना, ये सारी वैल्यूज लिख लिए। और शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपने पास में क्या निकालना है। कह रहा फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक निकालना है। जैसे जैसे बताऊं वैसे निकालना, वैसे वैसे काम करना है। देखिए किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंबल तो जानते हो ना, ये ऊपर जो झुंडी लगी होती है ऐसे कामा जैसे, उसे यानी कॉम्प्लीमेंट बुलाते हैं सेट चैप्टर में। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, कैसे निकालेंगे? एकदम आसान से तरीका सुनो। देखो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, यूनिवर्सल जो सेट है उससे माइनस कर दो। अब माइनस कैसे होता है इसको ध्यान से समझो। माइनस कैसे होता है? यूनिवर्सल जो आपके पास सेट है, यानी ये वाले, इसमें से एलिमेंट यहां लिखे जाएंगे। पहला सवाल पूरा करके दिखा दे। यहां 9 तक के एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के एलिमेंट हमने यहां पे लिख लिया यूनिवर्सल। माइनस भी ए में कितने हैं? 1 2 3 4 तक के हैं। कितने हैं? 4 तक के हैं, यानी कि 1 2 3 4 तक के हैं। अब देखो इसमें यूनिवर्सल में अगर ये एलिमेंट मिल रहे हैं तो वो माइनस लगा है ना, माइनस मतलब उनको हटा दो, बाहर निकाल दो। तो ध्यान देखो, ए से लेकर के 4 तक के एलिमेंट स्टार्टिंग में है और यहाँ ए से लेकर 4 तक के एलिमेंट स्टार्टिंग में है, तो ये वाले इससे माइनस हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? 5 से लेकर के 9 तक के नंबर बचेंगे, यानी कि 5 6 7 8 9। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कैसे होगा? अगली बार से ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। समझ में आया कैसे होगा? तो जिस भी यानी कि सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बस उसको यूनिवर्सल से क्या करो? माइनस कर दो, तुरंत उसका क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा कराएंगे क्योंकि जो चीजें बेसिक है वो चीजें थोड़ा सा जल्दी कराएंगे। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? देखिए हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, अब तो जल्दी कर लेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल से माइनस करो, यूनिवर्सल माइनस का बी। अब यूनिवर्सल के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट अगर बी में भी हैं तो वो वाले हटा दो, जो बचेगा वो आंसर। अब तो सीधा करेंगे। यूनिवर्सल में 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट है और बी में 2 4 6 यानी कि 8 है बी में। तो यानी कि 2 4 6 8 हटा दो, यानी ये हटा दो, ये हटा दो, 4 6 हटा दो और यानी 8 हटा दो। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 5 बाद 6 हटा चुके हैं, 7 बचेगा और 9 बचेगा, है ना। 7 बचेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। दैट इज योर आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। इज इट? समझ में आई बात? चलिए इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसका थर्ड पार्ट।
यही समझ में आ जाएगा, पूरी अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिए ध्यान से कैसे, इसको हम नीचे लिखे ले रहे हैं थोड़ा सा। चलो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखना, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट ये है कि ए यूनियन सी निकालना है, पहले ए यूनियन सी निकालना है, फिर जो भी आ जाए उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ध्यान से एकदम देखना, ए यूनियन सी लेना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ध्यान से को सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। अब ए यूनियन सी क्या होता है समझ में आता है तुमको, ट्रिक से याद दिलाएं। देखो मान लो कोई बंदा ये है, कोई बंदा ये है, तुम ये हो वो है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास दो कंचे हैं और इसके पास दो कंचे हैं, रास्ते में जा रहे थे, अचानक दो कंचे दिखाई पड़े। और मजे वाली बात क्या है कि दोनों कंचे दोनों को एक समय में दिखाई पड़े। तो भाई ये कहता है ये हमारे भी कंचे हैं और ये कहता है ये हमारे भी कंचे हैं। तो अब क्या होगा कि अब कहानी ये होगी कि ये कहेगा कि चलो ठीक है शेयर कर लेते हैं, मतलब कि ये दो दो कंचे हैं ना, कहते हैं कि चलो शेयर कर लेते हैं। मैंने कि शेयर मतलब यहाँ पे जो मैंने शेयर वर्ड बोला ना, इस शेयर का मतलब होता है यानी कि यूनियन। मतलब ये कहेगा चलो तुम हमें, अब मेरे पास मेरे हैं, तुम्हारे भी लेंगे, और जो हमारे तुम्हारे बीच में आ रहा है उसको भी ले लेंगे। मतलब कि अगर हम एक यानी कि क्या करेंगे, शेयर करने के बाद में जो एलिमेंट बनेंगे तो दो दो चार दो छह, यानी 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन में क्या करते हैं, लाइट दिन ज्यादा ना हो पाए, यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं। अब ये क्या है, इसको मान चलो सेट ए है, इसको मान चलो सेट बी है, और जो दोनों में ये क्या है, दोनों सेट में कॉमन है। तो यानी कि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं सबको उठा के रख लेते हैं, कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं। करके दिखाते हैं। ए और सी को चेक करो कहां पे लिखा है, ए और सी देखो कहां लिखा है भाई, ए अपने पास यहां लिखा है और सी अपने पास यहां लिखा है। इसका हमें यूनियन लेना है तो और ले लेते हैं। तो यूनियन क्या होता है, जो दो यानी कि जो यहाँ एलिमेंट है, जो यहाँ एलिमेंट सबको छाप डालो, कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं। क्योंकि पढ़ा है आपने सेट में रिपीटेशन नहीं होता, एक एलिमेंट दो बार आप नहीं ले सकते। तो इसमें सारे लिखने हैं, बस कौन से छोड़ देने जो दोबारा आ रहे हो, रिपीट हो रहे हो। तो 1 2 3 4 तक के तो यहाँ पे यानी सेट ए में, तो यानी कि 1 2 3 4 तक के वहां है। अब सी के साथ लेना, सी यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 यहाँ पे 4 यहाँ है, 3 यहाँ 4 यहाँ, तो इसको छोड़ देंगे। 5 6 देखिए यहाँ पे यानी कि 1 से लेके 4 तक का तो है, 5 और 6 नहीं है, तो इसमें 5 और 6 लगा देंगे। इट इट व्हाट, दिस इज ए यूनियन सी। अब एक बार अगर ए यूनियन सी निकल आया तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसको यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे किसको, ए यूनियन सी को। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल कितना है, यूनिवर्सल में 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट है, तो 9 तक के एलिमेंट है यहाँ पे, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस करना है। तो 1 से लेकर 9 तक में 6 निकाल देंगे, 7 8 और 9 बचेगा, यानी कि 7 बचेगा 8 बचेगा और 9 बचेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज यानी कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई तो बता दो समझ में आ गई। तो ये वाला हो गया, समझ में आई कहानी, कहानी समझ में आई, स्टोरी समझ में आई, दिमाग के अंदर कुछ गया, गया बिल्कुल गया। इसका यानी कि फोर्थ पार्ट देखेंगे। चलो अगली पेज पे चलते हैं। उससे पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो अब हम चलेंगे अगले पेज पर। एक सेकेंड बच्चा, इसके सेकेंड पेज पे चलेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ध्यान देखो यार, जैसे अभी जो सवाल मैंने लगाया है ये वाला, इसी का हूबहू ये सवाल है, तो ये मैं यहाँ पे छोड़ता हूं, आप कर लेंगे। इसका यानी कि फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा था हमारे पास में, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। एक बात डालो, एक बात दिमाग में देखो, देखो कोई भी ए क्या होता है, यहाँ पे जो ए बी सी क्या है, सेट है। तो मेरे भाई सेट यानी कि समुच्चय, ए बी सी क्या है, समुच्चय है। अगर किसी भी समुच्चय का मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसको फिर से मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो याद रखना कि दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे। नेचुरली जो यहाँ पे सेट बचा है वही वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू ए आ जाएगा। तो ए में कितने एलिमेंट अपने पास है, ए में है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, दिस इज योर आंसर। कहने मतलब है कि दो बार कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। नेचुरली जो यानी यहाँ पे सेट है वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए एक ये करेंगे माइनस वाला, इसमें बच्चे नहीं समझ पाते, और इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, बी माइनस सी जो अपने पास है, बी माइनस सी हमने लिखा, बी माइनस सी लिखा, उसका ऊपर क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। एकदम ध्यान से देखना,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देखो, पहले b माइनस सी समझेंगे। देखो समझ नहीं पाते लोग, पहले काम करते हैं b और c के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। तो b के एलिमेंट कहाँ पे हैं भाई, b कहाँ अपने पास में, b यहाँ पे है, 2 4 6 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। b में 2 4 6 और यानी कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है। इसको माइनस करना है c, c कहाँ गया भाई, c यहाँ पे है, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए यहां पे जो एलिमेंट लिखे हैं, यहां पे जो एलिमेंट लिखे हैं, इसमें से एलिमेंट जो लिखे हैं, अगर वो एलिमेंट यहां पे आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, वो एलिमेंट को हटा दीजिए। मतलब देखिए जैसे यहां पे ध्यान से देखिए 4 है, यहां पे 4 है, टिक करो, और यहां पे ध्यान से क्या है, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर दो, आने दो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कर दो ऊपर। तो यहां देखिए ध्यान से कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 4 टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ कितना है, 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3, यहाँ 5, तो यहाँ पे हमको 3 नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे क्या है, 5 भी नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा नहीं आ रहा। तो जो एलिमेंट दोनों में मिल जाए, हम क्या करेंगे, पहला वाला जो रहेगा वो एलिमेंट मिल गए ना, मतलब इसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 और 8 बचेगा, 2 और 8 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि 2 और 8 यहाँ पे क्या है, दिस इज b माइनस सी, ये क्या है, b माइनस सी है, चलें तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, b माइनस का यानी क्या है, b माइनस का क्या है, c है। बात समझ में आ गई, कैसे निकालेंगे, जिस भी सेट से जो भी सेट घटाना हो, तो इस वाले सेट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट अगर इसमें मैच कर जाए तो उसमें से वो वाले हटा दो, अब इसमें जो बच जाएंगे वही कहलाएगा b माइनस सी। तो b माइनस सी अपने पास आ गया। अब इस b माइनस सी का हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे भाई, तो इसको यूनियन से माइनस कर दो। यूनियन से माइनस करेंगे b माइनस को c को, b माइनस के यानी कि किसको, c को, तो कितना आ जाएगा। अब यूनियन में कितने अपने पास, सॉरी यूनिवर्सल में कितने अपने पास है, a से लेकर के 9 तक के हैं। अब a से लेकर 9 तक के हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 8 निकालना है, तो 2 ये निकल जाएगा, बात समझ पा रहे हो, यानी कि 2 ये निकल जाएगा और 8 ये निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तो माइनस करना है। यानी 1 से लेकर के 9 तक के नंबर मिलेंगे 2 8 को छोड़ के, यानी कि 2 1 से शुरू करेंगे, यानी कि 1 2 छोड़ देंगे, यानी कि 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और 8 भी छोड़ना है, 7 फिर यानी कि 9। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, यानी कि 2 और 8 को हमने यहाँ पे क्या किया, 2 और 8 को छोड़ दिया, ठीक है ना, और सारे एलिमेंट हमने क्या किए, 2 और 8 को छोड़ दिया, सारे एलिमेंट हमने क्या किए यहाँ पे भर दिए, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखना। अब आगे क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यहीं पे होगा। हाँ अब सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, बहुत जल्दी से देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकेंड क्या है, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बोले तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए से लेकर के एच तक के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल में डाल दिया गया है। कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसी को ध्यान से क्या करना है, पहले ए वाला क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, यानी कि ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ, फिर सी लिखा हुआ है। अब इस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, बहुत आसान। देखो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे निकालेंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल से माइनस। तो यहाँ वो यूनिवर्सल में क्या है, एक ए से लेकर के एच तक के एलिमेंट है। अब ए में क्या है, ए है, बी है और सी है, मतलब कि इसमें से ए बी सी हटा दो, तो यानी कि ए बी सी 3 स्टार्टिंग हट जाएंगे, तो डी से लेकर के एच तक, यानी कि डी ई एफ जी और एच, 3 2 5 एलिमेंट बचने चाहिए, 3 2 5 एलिमेंट बचने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज व्हाट, 3 2 5 3 2 5, दिस इज व्हाट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों बराबरी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आओ तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा कोई एक हिस्सा और कर लेते हैं, चलो डी वाला कर लेते हैं। तो डी वाला हिस्सा करते हैं। इसका क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि हमें क्या करना है, डी वाला हिस्सा क्या है, चौथा पार्ट है जिसका नाम डी है। तो चौथा पार्ट है जिसका नाम क्या है, डी है। तो बहुत आसान है, देखिए तो चौथा पार्ट है जिसका नाम क्या है भाई, डी। कितना है अपने पास में, कह रहा है कि ध्यान देखना, एफ जी, एफ है, जी है, एच है और क्या है मेरे भाई, ए है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए, नहीं गलती हो जाएगी। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका बोलो या फिर इसका बोलो, बात देखिए दोनों बराबर है।
तो डी को कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल से माइनस, यूनिवर्सल से डी को कर देंगे माइनस, यूनिवर्सल से डी को माइनस। तो अब यूनिवर्सल में क्या है भाई, ए से लेकर के अपने पास में एच तक के एलिमेंट हैं, तो ये एलिमेंट से ये एलिमेंट माइनस करना है और सर्कल कर लेते हैं। तो यहां देखो ध्यान से ए है, तो यहां पे ए बाहर निकालना है, फिर एफ जी एच, एफ बाहर निकालना है, जी बाहर निकालना है और एच बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है भाई। तो क्या क्या बचेगा, दैट इज योर आंसर। तो यहां बचेगा बी सी डी और ई, है ना, यानी कि बी बचेगा, बी सी डी इधर, यानी कि और क्या बचेगा भाई, ई बचेगा, एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों यानी यहाँ पे चले गए, तो ये तीनों चले गए, काम खत्म हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज दिस, दिस इज दिस, यानी कि डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से सवाल करना है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन अब जो सवाल है ना, उसमें आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसको ध्यान से देखना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद का जो सवाल, उसमें आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ये सवाल बच्चे नहीं समझ पाते। अब ये सवाल समझने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि ये शब्दों वाले सवाल है। इसकी इतनी तगड़ी जो है ट्रिक बताऊंगा कि एकदम दिमाग में चला जाएगा। हिंदी सब लिखा हुआ है। मैं पहला सवाल जो है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको बहुत ही आहिस्ते समझाऊंगा। इसको पहला सवाल एकदम आहिस्ते से देख लेना, उसके बाद भी ध्यान से देखना। देखिए यार, अभी तक देखो हमारे पास क्या होता था, सेट की वैल्यू ऐसे लिखी होती थी ना, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। तो ये कौन सा फॉर्म होता था, रोस्टर फॉर्म। यानी कि इसमें क्या है कि एलिमेंट को सीधा हमने कामा के अंदर डाल दिया। अब तुम्हारे पास जो सेट लिखे जाएंगे ना, वो ऐसे लिखे जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो इस तरह की कहानी को क्या बुलाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि अब तुम्हारे पास जो सवाल आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे। इसमें आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे, यानी कि हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि में आएंगे। तो बस इतनी सी बात समझना। बस यहाँ भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, एकदम ध्यान से सुनना क्या कहानी है। पहले सवाल पढ़ते क्या लिखा है, देखिए लिख रहा है, टेकिंग दिस सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एट द यूनिवर्सल सेट। मतलब ध्यान सुनो, कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट लेना है, यूनिवर्सल मतलब कि यू लेना है, और कह रहा है कि इसमें क्या है, ये सेट होगा किस सारे नेचुरल नंबर का। मतलब यूनिवर्सल में क्या है, ये क्या है, सेट है, सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सर, मतलब समझाते हैं। देखिए मतलब ये निकला कि यूनिवर्सल इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां शुरू होते हैं, 1 शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा, डेफिनेटली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये अपने पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है अपने पास, एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा आगे क्या लिखा है, यानी कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इन सेट की हमें क्या करनी है भाई, कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखो। पहला सवाल लेते हैं, इसका फर्स्ट सवाल लेते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, पहला, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में लिखा हुआ, टेंशन मत लेना, ठीक है ना भाई। ये हमने यहां पे लिख लिया। अब मेरे भाई इस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे जो बात लिखी ना, इस बात को समझते हैं। यहां पे किन नंबर की ये बात कर रहा है, किन नंबर की बात कर रहा है, ध्यान से समझने का। देखिए एक्स सच दैट एक्स, एक काम करा करो, स्टार्टिंग जो ये डबल एक्स होते हैं ना, इसको आप एक बार एक्स पढ़ा करो, अगर सामने ना आ रहा है तो। कह रहा है कि एक्स इज, एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, कह रहा है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी आपने सामने लिखे हुए नेचुरल नंबर, इसमें से हमें नेचुरल नंबर में इवन लेने हैं। इवन मतलब कि जैसे कि 2 है, 4 है ना, 0 होता है लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, 6 है, 8 है, 10 है, कहां तक जाएगा, डेफिनेटली इसमें यानी ये भी इनफिनिटी तक जाएगा। यानी यहां जो स्टोरी लिखी उसमें ये नंबर्स लेने हैं। ये नंबर्स क्या है, यानी इस नंबर की बात कर रहा है। अगर हम थोड़ा कहानी को थोड़ा और अच्छे देखें, कह रहा है इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो इसी से तो ये चीज आई है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इस चीज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इस चीज के कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं, जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफिनिटी, डॉट 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 व्हाट इनफिनिटी। जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्या करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, 2 यानी कि 4 6 8 डॉट 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 क्या इनफिनिटी। जो आएगा दैट इज योर आंसर। बस
यही काम करना है। पहले जो भाषा लिखी है उस भाषा से हमें समझ लेना कौन से नंबर आएंगे, और उन नंबर को यूनिवर्सल अपने पास दिया गया है पहले, उससे क्या करना, माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल में क्या आ रहे हैं भाई, यूनिवर्सल में तो सारे नंबर हैं। अब सोचो 1 से लेकर के इनफिनिटी तक के सारे नंबर है, सारे पॉजिटिव नंबर है। अब इसमें से अगर आप इवन नंबर छांटते हुए बाहर चले जाओगे, अगर इसमें से आप इवन नंबर छांटते हुए बाहर 2 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, तो आप मुझे बताओ क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा, हाँ 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा, डॉट 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 इनफिनिटी। या ये सारे नंबर्स बचेंगे, नहीं बचेंगे। लेकिन एक मजे वाली बात है ना, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस आंसर को हमें क्या करना है, इस आंसर को हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एकदम हूबहू उतार देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ना, बस हूबहू उसको पढ़ के उतार दो। पहले पढ़ो, समझो कि आंसर में आया क्या। ध्यान से देखो तो 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है, ये सारे ऑड नंबर है। और ये ऑड नंबर है, लेकिन ऑड के नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो वही सारे पॉजिटिव नंबर है, और लेकिन उसमें से ऑड है। तो मतलब कि आंसर में क्या लिखेंगे। और यहाँ पे जो x है ना, x किसकी बात करता है, बार बार x एलिमेंट की बात करता है। एलिमेंट मतलब कि अंदर जो तत्व या अवयव डाले हो, ये वाले, ये भी बात समझना। तो आंसर में हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि x सच दैट, मतलब x कैसे हैं, x सच दैट, x कैसे हैं कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। और हम क्या लिखेंगे, x इज, ये सारे क्या हैं, 1 3 5 7 क्या है, ऑड। x इज क्या है, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो वही है, सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन ये कौन से पर्टिकुलरली ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो दैट इज योर आंसर। तो पहला सवाल था, मैंने पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश की। अगले सवाल बहुत स्पीड से करेंगे। कैसे करना है एक बार रिकैप करें। जो भी सवाल लिखा है ये अपने पास क्या है, सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो भी चीज लिखा उसको थोड़ा नंबर में समझ लिया करो, नंबर्स में ये समझ में आ गया। अब इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, इस चीज को यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल लेकर के क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। जो आएगा उसको नंबर में समझ लो, फिर उसको क्या करो, सेट बिल्डर फॉर्म बना डालो। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सेकेंड सवाल देखते हैं। तो सेकेंड सवाल देखेंगे, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। चलो अगले पेज पे लेके चलते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे और क्लैरिटी आएगी। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ये तो यार इसका उल्टा जस्ट है, इसका जस्ट उल्टा है। कह रहा है कि अपने पास क्या है कि x सच दैट x इज व्हाट, यानी कि एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एन ऑड नेचुरल नंबर। हिंदी में सब लिखा है, हिंदी वाली किताब हिंदी में आप बेटा खोल के देख सकते हैं। अब ये लिखा है, इसको अब एक काम क्या करो, इसको सेट ए मान लिया करो। तो ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले इसकी कहानी को समझ लिया जाए। अगर सेट ए है तो इसको हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि x मतलब कि अंदर के एलिमेंट कैसे हैं भैया, सारे ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अभी नीचे लिख के दिखाया था, एक से लेके कोई भी नंबर, उसमें से ऑड लेने, यानी 1 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे, कहां तक के, इनफिनिटी तक के। ये सारे नंबर आ गए। अब इन नंबर का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मतलब कि इस नंबर को यूनिवर्सल से माइनस, यानी कि अगर इसको हमने ए माना ना पूरी स्टोरी को, तो ए माना है तो ए का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से इस ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल में कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 से लेके इनफिनिटी तक, समझने के लिए बता रहे हैं। माइनस ए में कितने नंबर हैं, 1 है ना, ऑड नंबर है 1, यानी कि 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। ये नंबर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, अगर ऑड वाले सारे चले जाएंगे तो इवन बचेंगे। इवन मतलब कि 2 4 6 8 कहां तक, इनफिनिटी तक। बस ये हमारा आंसर आ गया। इसको लिख दो, कैसे लिखेंगे जल्दी बता दो। सारे यानी क्या है, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते ही नहीं करते हैं। और x है क्या, x इज, है ना, एंड ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर 2 4 6 8, यानी ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है। 2 4 6 8 इवन नंबर है, और इवन नंबर किसके हैं, नेचुरल के, इवन नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट, इतनी बात समझ में आ गई, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखो। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब यहां से आपको समझने होंगे। अगले जो सवाल है बहुत सुंदर सुंदर सवाल है। इवन जो तीसरा चौथा सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान देखना, मर्जी वाली सवाल है, आपका बुद्धि लगेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है
कि इस एक काम क्या करो, ये सेट ही तो है, इसको कुछ ना कुछ मान लिया करो, पहले आदत डालो, इसको ए मान लिया करो। तो ए इक्वल टू क्या है अपने पास में, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ध्यान देना, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पहले इस बात को हम डिकोड करेंगे, इस बात को समझेंगे मतलब क्या है। देखिए क्या कह रहा है, इस बात को कह रहा है x मतलब कि अंदर के एलिमेंट कैसे हैं, पहली बात तो वो पॉजिटिव है और मल्टीपल ऑफ 3 है, प्लस में होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। मतलब देखो जैसे 3 6 9 12 15 18, क्या ये 3 के मल्टीपल है, सब में 3 मल्टीप्लाई में आ सकता है, 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान देखो सारे नंबर में मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, बस इसी का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 3। अब ये कहां तक सीरीज जाएगी, डेफिनेटली इन्फिनिटी तक की जाएगी, हमें पता ही नहीं कहां तक जाना है। मतलब कि ये कुछ स्टोरी है, मतलब कि आपको क्या करना है कि जो सेट यहाँ पे है उसमें से 3 6 यानी कि 3 6 9 12 15 18 इन्फिनिटी तक के जाना है। अब इसको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देंगे। अच्छा यूनिवर्सल से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, ये सारे क्या जल्दी बता दो, ये है 3 के मल्टीपल, यानी क्या है मल्टीपल ऑफ 3 को माइनस कर दीजिए, मल्टीपल ऑफ क्या करिए, मल्टीपल ऑफ 3 को माइनस कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ इसको लिखेंगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देखना, क्या इसको लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप आदत डालो, ऐसे लिखा करो कि x सच दैट x, इतना लिख लोगे फट से नहीं। अब सबसे पहला जो यूनिवर्सल है अपने, यानी कि जो सेट दिया गया कैसा है, यानी कि यूनिवर्सल है ना, तो इसको बिलोंग टू क्या करो, यूनिवर्सल सेट में क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, तो बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर दिया करो, कर दिया। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर दिया, ये सारे स्टार्टिंग वाले x लिखते हैं, लगते हैं n है, x है लेकिन लिख दिया। अच्छा उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अब आपको x को डिफाइन करना कि है क्या। अब आप मुझे बताओ अगर यूनिवर्सल में से जिसमें सारे नंबर हैं उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 बाहर निकाल दिया है ना, तो उसको आप बता दीजिए कि हम मल्टीपल ऑफ 3 बाहर निकाल चुके हैं। तो कैसे बताएंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और क्या लिखेंगे x इज नॉट, ध्यान देना, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। चेक करके बताओ मुझे क्या ये बात समझ आती है। मतलब कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर मतलब कि इस लेके अनंत के नंबर, लेकिन उसमें से ये नहीं लेने, कौन से नहीं लेने हैं, x इज नॉट, नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, NOT जो लिखा नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि ये जो 3 के मल्टीपल हैं इसको ना लो और जितने भी नेचुरल नंबर उसको ले लो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये इसको ऐसे लिखेंगे, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। अब हिंदी में यार लिख ही लोगे, 3 का गुणज है, यहाँ पे x क्या है, 3 का गुणज नहीं है, हिंदी में तो बहुत आसान है, समझ सकते हो आप। चलिए अब ये सवाल ध्यान देखना, चौथा सवाल में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, ध्यान से देखना। चलिए देखिए इसका चौथा सवाल ध्यान से देखना क्या कह रहा है भाई। इसका चौथा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, एकदम ध्यान देखो तो मजा आएगा। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, ध्यान देखना। कह रहा है कि इसको पहले क्या करेंगे, a मानेंगे, a इक्वल टू, कह रहा है कि भाई x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, एकदम भयकाल से प्राइम नंबर कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। प्राइम नंबर देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, समझने के लिए तोड़ेंगे कि भाई x क्या है, x की बात किसकी होती है, एलिमेंट की बात होती है, और इस एलिमेंट को सजा के क्या आएगा, सेट आएगा, फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। स्टोरी समझते चलो। कह रहा है कि हमें x में प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स वो क्या होते हैं, जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 2 अपने आप से कटेगा, एक को नहीं लेते प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर यानी कि 11, फिर यानी कि 13, फिर यानी कि 14 15 16 17, फिर यानी कि 19, कहां तक जाएगी सीरीज, इन्फिनिटी तक जाएगी। ये सारे प्राइम नंबर हो गए, ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब ये हमारी समझ है, ये हमारी समझ है कि हमने ये मतलब निकाल लिया। हम तुमको सवाल को तोड़ बता रहे हैं, ये निकाल लिया, अच्छा निकाल लिया। अच्छा अब इसी चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे दोस्त, इसी चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ध्यान से देखना। इसी चीज का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या है। अगर हमें इसी चीज का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यानी इस चीज को क्या करेंगे, यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे।
यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे। अच्छा यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है? यूनिवर्सल में अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इससे हम माइनस करेंगे ए की हमारी ए मतलब कि जो सेट दिया गया है, जो सेट दिया गया है उसमें क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक के नंबर। इससे इसको माइनस करो, फिर देखो बचता क्या है, फिर जो बचेगा ना उसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। और देखो क्या बचता है, देखिए जब इससे ये माइनस करोगे, ध्यान से देखो कौन कौन से एलिमेंट गायब हो जाएंगे। अब ये इससे ये एलिमेंट गायब करने हैं तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे देखो क्या क्या गायब होगा, 1 बचेगा, 2 गायब चला गया, 3 गायब चला गया, मतलब कि ये काम आप ध्यान देखो तो इसमें से वो नंबर गायब हो गए हैं जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ पे वही नंबर बचा के रख लो और सबको हटा दो। 2 चला गया, 3 चला गया, 4 बचेगा एग्जैक्टली, 6 बचेगा एग्जैक्टली, 8 बचेगा एग्जैक्टली, 9 बचेगा एग्जैक्टली, 10 बचेगा एग्जैक्टली, 11 12 बचेगा, 14 बचेगा, 15 बचेगा, 16 बचेगा, डॉट डॉट 16 बचेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी ये नंबर बच रहे हैं मेरे भाई, ये नंबर बच रहे हैं। अब इस नंबर को आपको क्या करना, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता ना तो आंसर आ चुका है, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो आंसर आ चुका है, लेकिन हमें कौन सा फॉर्म देना है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे देना है। कैसे देंगे इसकी समझ पैदा करते हैं। देखिए पहली चीज तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये करिए, अगर मैं इस एक को छोड़ दूं तो ये 4 से लेकर के जो इन्फिनिटी तक के नंबर, ये क्या नंबर है, 4 से लेकर जो इन्फिनिटी तक के नंबर हैं, आप देखोगे तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है भाई। 4 भी किसी दूसरे नंबर से कटेगा, 6 भी किसी दूसरे नंबर से कटेगा, 8 भी किसी दूसरे नंबर से कटेगा, जो किसी दूसरे नंबर से कट जाए कंपोजिट नंबर होते हैं। इस एक केवल नहीं आ रहा, एक को हटा दें तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक के अभी जो लिखा है वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। इतनी समझ हमारे दिमाग में आई। अब देखो इस समझ को हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे देंगे, देखिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने लिखा भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लाइन पहले लिख लिया करो क्योंकि हमारी जो सारे एक्स क्या है नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना, लिख लिया। अब आगे क्या लिखना है, देखो ये सारे नंबर मेरे भाई क्या है, यानी ए को छोड़ दिया जाए तो एक्स क्या है, एक्स इज आ कंपोजिट, कंपोजिट वहां पे क्या था प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर लिख लिया। अब ध्यान देखो, लेकिन देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और आपने कहा कि ये सारे नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर की स्टोरी चली रही, बार बार लिखना है। और एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर लिखा तो इसका मतलब ये है कि आपने 4 से लेकर के अनंत तक के नंबर झोंक दिए, लेकिन एक तो बचा है ना अभी, इस ये तो हमारा यानी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ना, तो इसको तो आगे डिफाइन करना है। तो हमने ये बात दिमाग लगा के हमने लिख दिया एंड एक्स इक्वल टू 1, ये देखिए यानी कि x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर हो गए, लेकिन इस 1 को भी शामिल करना था तो एंड x इक्वल टू 1 लगा दिया, एंड x इक्वल टू 1 लगा दिया। इससे कि हमारा पूरे के पूरे जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा था रोस्टर फॉर्म में वो सारा यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये आ गया अपने पास में ए का कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया सवाल था, सुंदर सवाल था। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप 1 2 3 एग्जैक्टली। अब इसका अगला सवाल देखेंगे, ध्यान से देखना जल्दी से। अगला सवाल क्या है, अब ध्यान देखिए इसका जो 6वां और 7वां सवाल है ना, ये जुड़ा हुआ भाई जैसे हैं, मतलब कि इसमें और इसमें एग्जैक्टली सारी बातें सेम है। एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज द यानी क्या, यानी कि परफेक्ट क्यूब। तो सोचो यार, इसको ऐसे सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। एक्स कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब आप क्या करेंगे सारे नेचुरल नंबर से परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर देंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जो 2 की जिसको पावर 2 लगा सके, तो आपके अंदर क्या बचेंगे। तो यानी आप जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देना कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और लिख देना एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर दिया आपने, मतलब कि एक सेट हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, यानी कि चौथा चल रहा है। हमने एक सेट लिया है ए, क्या लिखा है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ये लिखा मैंने, मैंने लिखा। अब कह रहा है कि इसका बनाओ भाई यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से ए को माइनस करेंगे। अब यूनिवर्सल में सारे नंबर है, अब यूनिवर्सल में सारे नंबर, उसमें से केवल परफेक्ट स्क्वायर वाली माइनस कर दो। मतलब कि एक्स सच दैट
x बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हैं, क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो माइनस हो चुके हैं ना, तो लिख दो x इज, x क्या है, एलिमेंट की बात है जो सेट के अंदर पड़े हैं, x इज नॉट, NOT लिखना बहुत जरूरी, NOT नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर x हो सकते हैं, केवल वो नहीं लेना है जो x इज नॉट, NOT लिखा, NOT नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को तो माइनस करना है, उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि माइनस, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका मतलब कि उसको हटा दो, माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर दिया नॉट लगा के, NOT। अब देखिए ध्यान से, जो C1 वाला पार्ट है मेरे भाई, यहाँ परफेक्ट क्यूब करना है, तो पूरा सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आप लिख लेना परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है भाई। चलो अब नीचे वाले जो 4 सवाल ना, ये बहुत सुंदर सवाल है, सही बता रहे हैं, नीचे वाले जो 4 सवाल है सच बता रहे हैं, वेरी वेरी सुंदर सवाल है, ध्यान से देखते रहना, अगले वाले जो सवाल है बहुत सुंदर सवाल है, और दिखाते हैं, और शकल दिखाते हैं, देखिए हिंदी में सील क्यों लोगे यार, इतना आसान है। चलो आ जाओ, ये नीचे के जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़े सुंदर सवाल है, क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा, इसको क्या मानेंगे, कोई सेट मान लेंगे, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यानी कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। अच्छा मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे। अच्छा ये क्या है, ये एक सेट है ना, ये क्या है, सेट ही तो है, सेट का कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा सेट बिल्डर समझ में नहीं आता, इसका हम रोस्टर फॉर्म बना ले पहले, आओ बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखो x सच दैट, x कैसा है कि जब x ऐसा है कि जब x प्लस 5 करोगे ना तो वो 8 आना चाहिए, x प्लस 5 करने पे 8 आना चाहिए। आप मुझे जल्दी से बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे अगर हम यहां पे डाल दें तो 8 बन जाए, x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहां पे डाल दें 8 बन जाए। मेरे भाई 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर है, 3 यहां 5 यहां, तो 3 और 5 8 हो जाएंगे। और क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू, x की वैल्यू से क्या बना, हमारा सेट बना है, यानी जो a है उसमें केवल एक ही नंबर आ रहा है, x की एक ही वैल्यू आ रही है, और x की वैल्यू कहां लिखी, सेट में लिखी है, यानी यहां पे तो केवल 3 आ रहा है, मतलब कि एक ये जो बवाला लिखा है इसमें केवल 3 आ रहा है। तो अब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल से हम a को माइनस करेंगे। अब भाई यूनिवर्सल में तो सारे नंबर है, यूनिवर्सल में तो 1 है, 2 है, 3 है, इन्फिनिटी तक के नंबर है, इसको आप a को माइनस कर दीजिए, a में कितना है 3, खत्म बवाला। अब इसको ये आ गया अपने पास आंसर, लेकिन ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, इसका सेट बिल्डर फॉर्म देना और दे लेते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट कैसे देंगे, देखिए यानी कि हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हो सकते, सारे नेचुरल नंबर, बस आपने x को नॉट इक्वल टू कर दिया 3, भाई 3 नहीं ले सकते हो, काट दिया, 3 नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि 3 तो आपका सेट में आ गया a में, तो उसको तो कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो उसको तो माइनस कर देंगे ना, तो 3 आप नहीं ले रहे हैं, x नॉट इक्वल टू यानी क्या है 3, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर सवाल था। ये अपने पास सवाल देखेंगे भाई, ये a मान लेंगे, इसको कौन सा सवाल है, आई थिंक नाम सवाल है, तो 9 सवाल देखेंगे, क्या लिखा भाई, इसको सेट a मानेंगे, खट दे, तो a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x सच दैट, ध्यान से देखना, x सच दैट 2x प्लस का 5 इक्वल टू 9 लिखा है जी सर लिखा है। पहले यार समझ नहीं आ रहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि x तो एलिमेंट होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा x की कितनी वैल्यू है, तो पहले हम ये समझेंगे कि इसमें x की कितनी वैल्यू आ रही है, क्योंकि इस a के अंदर x के जो मान आएंगे वो एलिमेंट के मान है, तो कितने एलिमेंट हम ये पता करें पहले, तब ही समझेंगे, और समझते हैं। पहले क्या लिखा अंदर, पहले ये कंडीशन चेक किया करो, 2x प्लस का 5 बराबर 9 लिखा है। अब आप मुझे बताओ यहां पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाले, x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाले जिससे इसको सॉल्व करने पे 9 बन जाए। आप मुझे बताओ 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर है पूरे नेचुरल नंबर में, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें प्लस का 5, तो 2 दूनी 4 और 5 यानी कि 9 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पूरे बवाल में x की केवल एक वैल्यू पड़ी है 2, मतलब जो ए सेट है ना, अगर इस पूरी कहानी को मैं रोस्टर फॉर्म में बनाऊं तो इसमें कितने नंबर पड़े हैं, इसमें केवल एक नंबर पड़ा है, दैट इज 2, केवल एक नंबर पड़ा है, दैट इज 2। अब इसको हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना, कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से a को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में सारे नंबर्स को 2 से माइनस 2 हटाना है, कैसे लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, सीधा सेट बिल्डर फॉर्म बनाए, यानी कि x ऐसे जैसे इसको बनाया था सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, किसको छोड़ के,
इस ए को छोड़ के। ए में क्या है 2, यानी कि यहां पे x नॉट इक्वल टू होगा क्या 2, x नॉट इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है भाई, x नॉट इक्वल टू 2 हमने हटा देंगे, 2 हटा दिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब किनारे के 2 सवाल बचे हैं लास्ट के, इसको भी देखेंगे, यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था। उसके बाद तो फटाफट से सवाल हो जाएंगे, एक सवाल को लगाने में बहुत ज्यादा 2 मिनट का समय लगेगा। आओ, अब ये जो नीचे के 2 सवाल है ना, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, जान झोंक के समझना, जान झोंक के समझना। देखिए क्या सवाल मेरे भाई कह रहा है कि इसको सेट नाम देंगे, कितना है अपने पास में, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो यहां पे लिखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि लिखा क्या है, तभी हम उसका सेट वेक्टर फॉर्म दे सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं क्या माइनस करना है, रजिस्टर फॉर्म में समझेंगे। देखिए पहले इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए a इक्वल टू, भाई यही तो मेन चीज है, इसी से डिसाइड होता है कि यहाँ कितने एलिमेंट रखे हैं, इसी से डिसाइड होगा यहाँ कितने एलिमेंट रखे हैं। पहले इसको समझते हैं। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखा मेरे भाई, इसके 2 मतलब है, इसमें 2 मतलब है। एक तो x यहां देखो इक्वल भी लगा, यानी x इक्वल 7, मतलब इस वाले जो सेट है इसमें एक नंबर 7 पड़ा है, और ये देखो क्या लिखा हुआ है x यानी कि ग्रेटर देन, यानी इधर खुला हुआ है, यानी ग्रेटर देन 7, मतलब एक नंबर 7 पड़ा है, और यहां पे देखो क्या पड़े हैं 7 से बड़े नंबर। देखो 7 से यानी कि बड़े नंबर, यानी 7 से बड़ा लेना तो यानी कि 8 9 10 11। अच्छा कितने बड़े नंबर, कंडीशन तो है नहीं, तो जब कंडीशन नहीं तो कहां तक जाएंगे, इनफिनिटी तक जाएंगे। मतलब सेट ए में क्या क्या पड़ा है, समझे थोड़ा सा। सेट ए में क्या पड़ा है, 7 पड़ा है, और ये सारे नंबर पड़े, कामा लगा के लिख लो, 8 पड़ा है, 9 पड़ा है, 10 पड़ा है, 11 पड़ा है, इनफिनिटी तक। यानी यहाँ पे जो बवाला लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ये निकला कि अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल से हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ क्या बचेगा, यूनिवर्सल में क्या था, चेक करके बता दीजिए एकदम फैक्ट टू फैक्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक, इनफिनिटी तक, एग्जैक्टली यूनिवर्सल है। माइनस करना है ए को, ए कहां शुरू हुआ है, 7 से लेकर इनफिनिटी तक, 7 8 9, कहां तक जाएगा, ये इनफिनिटी तक जाएगा। इससे ये माइनस करना है मेरे भाई, बहुत ध्यान से, बहुत ही आहिस्ते देखना। देखिए 7 से लेकर के इनफिनिटी तक के ये नंबर है, और 7 से लेकर इनफिनिटी तक के ये नंबर है मेरे भाई। तो यानी कि ये नंबर से ये माइनस करना, तो ये पूरा मर जाएगा। कितने बचेंगे, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर बचेंगे मेरे भाई। यानी यहां पे कितने बचेंगे, यहां से a बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा मेरे भाई, 4 बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा मेरे भाई, 6 बचेगा मेरे भाई। 7 से तो आगे चला गया, हट गया है। इसका मतलब कि यही तो है कॉम्प्लीमेंट, यही तो हम निकालना चाहते थे, यही हमारा आ गया आंसर। लेकिन इसको किस फॉर्मेट में लिखना है मेरे भाई, इसको किस फॉर्मेट में लिखना है मेरे भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मेरे भाई, अब देखो बस इसको एक्सप्लेन कर दो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अभी भी तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अभी भी तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। कहां तक के नेचुरल नंबर है, केवल 1 से लेकर के यानी कि 6 तक। अच्छा 1 से लेकर के 6 तक को हम ऐसे बोलें कि 7 से छोटे नंबर, नेचुरल नंबर में 7 से छोटे नंबर क्या होंगे, इस लेके 6 तक के नंबर आएंगे। मतलब कि x क्या है, 7 से छोटा, यानी कि लेस देन कितना हमारे पास 7। 7 से छोटे नंबर तो 6 तक के नंबर आ जाएंगे मेरे भाई। एग्जैक्टली दिस इज योर परफेक्ट आंसर, दिस इज योर व्हाट, दिस इज अ परफेक्ट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट वेरी वेरी क्लियर और नॉट, इज इट वेरी वेरी क्लियर और नॉट, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो ये अपने पास क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो चलो इसका अंतिम सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फट से ले लिया, वेरी गुड। बहुत आसान बेटा, मैथमेटिक्स इज अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, समझ लो, प्यार है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज व्हाट, मैथमेटिक्स इज लव। देखिए इसका अंतिम सवाल देखेंगे मेरे भाई, चलो आ जाओ। अंतिम सवाल क्या है, अंतिम सवाल क्या है, 11 सवाल क्या है इसका, इसको समझना ध्यान से, इसमें बहुत थोड़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। a इक्वल टू, ध्यान देखना, x सच दैट x बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर, all natural number and 2x plus 1 greater than 10,
इस कहानी को समझेंगे मेरे भाई, ग्रेटर देन 10, 10 10 10, ठीक है भाई, ग्रेटर देन हमारे पास कितना ऐसे खुला है यानी कि 10, ठीक, इसको मतलब समझेंगे। देखो पहले हम ये समझेंगे इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, पहले हम ये समझेंगे इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो समझने के लिए हम कंडीशन को उठाएंगे, कंडीशन कितनी अपने पास है, ये है 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 10 है। इसमें पहले हम समझेंगे x की वैल्यू क्या आ रही, क्योंकि x की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा इसमें कितने एलिमेंट भरे गए हैं। करते हैं, तो 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 10 लिख लिया। आओ, तो 2x ग्रेटर देन, यहां 10 लिखा, प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो -1, 10 से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा। तो यहां x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 9 9, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 2, मतलब आराम से, मतलब सेट जो A है इसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि 9/2 से बड़े एलिमेंट सारे भर दिए गए हैं। यानी कि सेट A में 9/2 से सारे बड़े नंबर है, कहां तक, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक के नंबर आराम से। मतलब अगर हमें इसी A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, कैसे करेंगे, A से माइनस, यूनिवर्सल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे A को। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा यूनिवर्सल में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अप टू इन्फिनिटी। इससे माइनस करेंगे A क्या अपने पास ये है, जहां पे क्या है कि भाई जो x है, जो भाई x है ग्रेटर देन है 9/2 से, यानी कि x क्या है भाई, ग्रेटर है, यानी किससे, ग्रेटर है, खुला उधर है, यानी कि 9/2 से। अब ये समझना है, यानी इससे हमें ये नंबर हटा देने हैं आराम से। देखो 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 ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। देखो 9/2 से सारे बड़े नंबर हटाना है, लेकिन 9/2 से सारे बड़े नंबर हटाना, लेकिन 9/2 नहीं हटाना, 9/2 नहीं हटाना। मतलब कि जो इससे जब हम 9/2 से सारे बड़े नंबर हटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x बचेगा, क्या क्या बचेगा, तो x बचेगा, पहली बात 9/2 नहीं हटा, इसमें 9/2 से बड़े नंबर इससे सारे हट गए होंगे, 9/2 से बड़े नंबर, लेकिन इक्वल का साइन तो यहां नहीं लगा ना, तो यानी कि 9/2 बचा होगा। और क्या बचा होगा, यानी कि 9/2 से छोटे नंबर बचे होंगे, यानी कि x क्या है जब छोटा हो जाए किससे, 9/2, ये नंबर अपने पास सेट में बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे भाई, इससे ये माइनस करना है, 9/2 से बड़े सारे नंबर माइनस कर देने हैं। अगर 9/2 से सारे बड़े नंबर यहां से माइनस कर दोगे, दो कंडीशन बचेंगी, एक तो 9/2 इटसेल्फ बचेगा, और एक तो 9/2 से जो छोटे नंबर बच जाएंगे। एग्जैक्टली यानी कि जो एक कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें ये नंबर बच जाएंगे, बस इसको आप क्या करिए, सेट बिल्डर फॉर्म दे दीजिए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट, ये तो बार बार लिखना है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन दे दो भाई एक्स कैसा रहेगा, एक्स की शक्ल कैसी रहेगी, देखो ध्यान से, एक्स कैसा रहेगा, एक्स कैसा रहेगा, एक्स कैसा रहेगा, लेस देन, लेस देन, लेस देन, और यहां पे क्या लगा, इक्वल टू किससे, 9/2, 9/2, दैट इज योर आंसर, दैट इज व्हाट, दैट इज योर आंसर, एग्जैक्टली दिस इज योर आंसर। अब ये जो सवाल है समझने में दिक्कत होते हैं, मैंने एक एक चीज समझाई कैसे क्या कहानी हुई, अगर ध्यान समझोगे समझ में आया होगा। इज इट क्लियर, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ना समझ में आओ तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पीछे जाओ, समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में आई बात, आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़ाएंगे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, बहुत आसान सवाल है यार, बहुत आसान सवाल है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, प्यार से समझेंगे। कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट हमने बनाया है, एक यूनिवर्सल सेट हमने बनाया है, उसका नाम दिया है, उसमें एलिमेंट डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के एलिमेंट है सर, है सर। अच्छा, और इसमें ए और बी की वैल्यूज पता है हमें, ए की वैल्यू कितनी अपने पास में, ए की वैल्यू कितना है, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और कितना है मेरे भाई 8 है। और यहां पे बी की वैल्यू कितनी मेरे भाई, बी कितना अपने पास है, 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7 है सर, है सर। 2 3 है और 5 और 7 है, 2 3 है 5 और 7 है, 2 3 है 5 और 7 है सर, 7 है।
है सर। कह रहा है कि वेरीफाई दैट, तो कह रहा है कि ये चीज आप मुझे वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब हिंदी में लिखा होगा सत्यापित करो। और उठाते हैं पहला ऑप्शन, लिखा है ए यूनियन बी ले लो और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, किसके बराबर आना चाहिए, वो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और बाद में इंटरसेक्शन के बराबर आना चाहिए। कह रहा है कि वेरीफाई मतलब कि ये लेफ्ट हैंड जो साइड है ना, इसको सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और मुझे दिखाओ क्या दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं। वेरीफाई करो, उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया। हम निकालेंगे भाई क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मेरे भाई। आओ निकालते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालना चाहेंगे। ए यूनियन बी क्या होता है, सिंपल भाषा में ए वाले सारे एलिमेंट बी वाले सारे एलिमेंट, बस ए और बी में जो मैचिंग है उसको एक बार लिखना। ठीक है, ए और बी की बात चल रही है तो ए यहाँ पे ये है, वही सवाल है, 4 4 ठीक चल रहा है। ए ये है, बी ये है। नंबर देखते हैं हमारे पास में, ए को पूरा पूरा लिख लो, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और यानी कि 8, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा। उसमें से जो मैच कर रहा है उसको नहीं लिखेंगे, सब छाप डालेंगे। देखिए 2 यहाँ पे मैच कर गया, 2 यहाँ मैच किया, हटाओ। 3 5, 3 और 5 और 7, देखिए ध्यान से, 3 5 और 7, 3 5 और 7, क्या यहाँ 3 5 7 थे, 3 5 7 थे, 5 और 7 थे, नहीं थे, नहीं थे, तो यहाँ पे डाल दिया। ये आ गया ए यूनियन बी का सेट आ गया। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे भाई, कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल से इसी को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल से हम क्या करेंगे, ए यूनियन जो बी है उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यूनियन में कितने, ये यूनिवर्सल में कितने हैं, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर है। अब 1 से लेकर 9 तक के नंबर को ये माइनस करना है। एक बार आइडेंटिफाई करें कितने नंबर इसमें है, और बात चेक करते कितने कितने नंबर, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लगातार है, यानी 2 से लेकर के 8 तक के नंबर हैं। तो 2 से लेकर के 8 तक के नंबर यूनिवर्सल में, 2 से लेकर के 8 तक के नंबर ये माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और 9 बचेगा। 2 से लेकर 8 तक जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, किनारे से यानी कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यानी कि 1 बचेगा और कामा से क्या बचेगा, 9 बचेगा। दिस इज व्हाट ए यूनियन बी का यानी कि कॉम्प्लीमेंट। दिस वाज अवर लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड निकालेंगे, इतना ही आना चाहिए, निकालते हैं। क्या है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है मेरे भाई, यहाँ पे है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यूनियन से ए के वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। यूनियन में 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट है और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, ये सारे इवन नंबर है, 2 से लेकर के 8 तक। तो घटाओ, 1 लिखा, 2 निकाल दिया, 3 लिखा, 4 निकाल दिया, 5 लिखा, 6 निकाल दिया, 7 लिखा, 8 निकाल दिया, 9 लिखा। 9 तक लेना था, 1 से शुरू करना था, ले लिया। ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल से बी को माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल में 1 से लेकर 9 तक के नंबर है और बी में कितने नंबर हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7 को हटाओ तो 1 लिखा, 2 3 हटा दिया, 4 लिखा, 5 हटा दिया, 6 लिखा, 7 हटा दिया, 8 लिखा, 9 लिखा। चेक करते हैं एक बार चेक करते हैं। 2 3 5 7, 2 आ रहा नहीं आ रहा, 3 आ रहा नहीं आ रहा, 5 आ रहा नहीं आ रहा, 7 आ रहा मेरे भाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये हो गया भाई बी का कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है, हमें अब लेना है मेरे भाई क्या, इस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन। यार इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे बोलेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों मिल जाए। तो आओ देखते हैं दोनों में क्या क्या मिल रहा है नंबर। देखिए एक ये है और एक ये है। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 3 यहाँ तो 3 नहीं है, 5 यहाँ तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है मेरे भाई, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 भी नजर हमें नहीं आ रहा, 7 में यानी क्या है, नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि 1 और 9 कॉमन है, यानी कि 1 कॉमन 9 हमारे पास क्या आ जाएंगे, दैट विल बी नॉट आंसर, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। अब देखिए ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। 1 कामा 9 यहाँ आ रहा है और 1 कामा 9 वहां पे आ रहा है, 1 कामा यानी कितना आ रहा, 9 आ रहा। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। देखो इट्स वेरीफाइड, वेरीफाइड करना था तो इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड,
वेरीफाइड, ये क्या हो गया भाई, वेरीफाइड हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। तो ये हो गया मेरे भाई। इसका सेकेंड पार्ट आप करेंगे ये वाला सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट आप करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन पहले निकाल लेना बी के साथ में, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट अलग निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट अलग निकालना, दोनों का यूनियन निकाल लेना, दोनों 100% बराबर आएंगे। यू आर कैपेबल टू डू दिस, यू आर कैपेबल टू डू इट। इसको आराम से कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया एग्जैक्टली। चलिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। यही समझाना इस वीडियो के पीछे का पर्पस था, यही समझाना था मुझे, यही समझाना था, यही वेन डायग्राम समझाना था। आओ थोड़ा सा तुमको प्रेम से वेन डायग्राम समझाते हैं, वेन आरेख समझाते हैं, वेन डायग्राम समझाते हैं। एकदम प्यार से देखना, एकदम प्यार से देखना। वेन डायग्राम पहले क्यों लाया गया, समझ में आता है नहीं आता है? बेसिक वीडियो देख के आए हो। वेन डायग्राम क्या है, ये सेट का जो इंटरसेक्शन यूनियन है ना, उसको चित्र से दिखा देता है। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए एक रेक्टेंगल शेप यूज करता है, ऐसे रेक्टेंगल शेप, ऐसे रेक्टेंगल यानी आयताकार जगह लेता है, और इसके बीच में ऐसे दो सर्कल बनाते हैं। कौन क्या होता है, कौन किसका काम करता है? ये वाला सर्कल सेट ए का काम करता है, ये वाला सर्कल सेट बी का काम करता है, और बाहर वाला जो हमने चौकोर चौकोर रास्ता बनाया है, ये काम करता है यूनिवर्सल सेट का। इतनी बात तो आती होगी। एक सर्कल सेट ए होगा, बी वाला यानी दूसरा वाला यानी सेट बी होगा, बाहर वाला रास्ता क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको समझा डालूंगा। देखिए कैसे, पहला सवाल उठाते हैं इसका। क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बनाओ पहले, 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 ए यूनियन बी बनाओ पहले। बी बनाने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, बड़ा आसान है, आराम से करेंगे। देखिए पहले में काम करते हैं, ए यूनियन बी देखते हैं क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, और चेक करते हैं क्या आएगा। देखिए हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, इस रेक्टेंगल बॉक्स में एक सेट ये लिया, एक सेट ये लिया। ए यूनियन बी क्या होता है जल्दी से बता दो। अच्छा ए यहाँ पे क्या है, ए अपने पास यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ए अपने पास यहाँ पे ये वैल्यू है, ये पूरा सर्कल है, वो बी अपने पास में ये पूरा सर्कल है, उसका यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, कॉमन वाला हिस्सा एक बार। तो ए के सारे एलिमेंट लोगे, कलर करके दिखाएं, कलर करके दिखाएं, यानी कि भाई ए के सारे एलिमेंट लोगे, ए के सारे एलिमेंट लोगे, इसमें कलर करना पड़ता है। और बी के सारे एलिमेंट लोगे और कॉमन वाला भी लेते हैं, कॉमन वाला भी लेते हैं, कॉमन वाला एक बार लेते हैं तो आ तो जाएगा ही। तो यानी कि ए यूनियन बी होगा ये। अब हमें इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कैसे निकालेंगे, इसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा होता है, यानी ए यूनियन बी। अब आप मुझे बताओ यूनिवर्सल यहाँ पे क्या है, चौकोर वाला हिस्सा, यानी इस चौकोर वाले हिस्से से हमें ये वाला हिस्सा बाहर करना है। ये वाला हिस्सा क्या करना है मेरे भाई, बाहर करना है। ये वाला हिस्सा में क्या करना है, बाहर करना है। एग्जैक्टली ये वाला हिस्सा में क्या करना है, बाहर करना है। यानी ये वाला हिस्सा में क्या करना है, बाहर करना है। जो बचेगा दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्या बचेगा आगे देख लेते हैं। तो ये बनाया हमने सर्कल, ये बनाया सर्कल। अब सोचो इसमें हमने ये दो सर्कल बनाए। अब ये कह रहा है कि सर्कल वाला हिस्सा काट के बाहर निकालो। तो सर्कल में कलर्ड है ना, इसको बाहर निकालो। अगर सर्कल में जो कलर्ड है इसको हम बाहर निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा। अगर ये वाला बाहर निकाल दोगे तो ये वाला तो चला गया, तो यानी कि अपने पास में ये हिस्सा बच जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों बच जाएगा। मेरे भाई देखो भाई, ये वाला क्या है, ये वाला यूनिवर्सल है, तो नंबर यहां भी लिखे होंगे ऐसे। यहाँ पे पूरे में भाई पूरा यूनिवर्सल है तो पूरे में भरा होगा ऐसे। तो आप खेल देते हैं ऐसे, कोई चीज पूरे में भरी होगी। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाला तो हमने देखा कि जो बीच वाला हिस्सा हमारे पास था ये वाला पूरा भर गया, पूरा भर गया, ठीक है, पूरा भर गया, ठीक है। लेकिन पूरा ये भरा है तो यूनिवर्सल तो अभी भी पूरा भरा है। ये बात ध्यान रखो कि वेन डायग्राम में ये वाला हिस्सा हमेशा भरा रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट होते हैं। उससे हम सेट ए और सेट बी का रिलेशन निकालते हैं। यानी कि ये जो अपने पास में ये वाला जो हिस्सा है ये तो पहले से पहला पूरा भरा हुआ है, ये पूरा से भरा होता है। याद रखो कि जो यूनिवर्सल होता है, रेक्टेंगल बॉक्स जो बना है ये पहले से भरा होता है। हम बना रहे पहले से भरा है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, पहले से भरा ही है। अच्छा, तो पहले से ये भरा था, इस भरे वाले हिस्से से हमने क्या किया, ए यूनियन बी बाहर निकालना है। तो भरे वाले हिस्से से ये बाहर निकला ना, तो
तो ये वाला हिस्सा तो पहले से भरा था, अब इसको बाहर निकाल देंगे तो जो ये वाला हिस्सा था ये तो अभी भी भरा है, ये तो निकला नहीं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली। यानी कि ये वाला हिस्सा अभी भी है इसमें, क्योंकि यूनिवर्सल तो हमेशा भरा ही रहता है। अब उसमें से ए और बी के जो सेट बने होते सर्कल से ना, ये डिसाइड किए जाते हैं निकालने हैं कि रखने हैं, कितना निकालना है। वो रिलेशन पे डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो दिस विल बी डायग्राम। बात समझ में आई। यहाँ पे एक बात समझने वाली तुम्हारे लिए ये है कि ये जो होता है ना हमेशा भरा होता है। अब रिलेशन के बाद में डिसाइड करो कि इसको निकालना है कि रखना है। अब निकाल दे तो इसको खाली स्थान छोड़ दो। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात, बात समझ में आई। दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, बता दो समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आ गई समझ में। सेकंड ऑप्शन देखेंगे इसका क्या है, सेकंड ऑप्शन देखेंगे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अच्छा आओ देखते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अच्छा याद करो, इसके पहले जो भी हमने वेरीफाइड वाला क्वेश्चन किया है, वेरीफाइड वाला क्वेश्चन किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो। अच्छा ये वेरीफाइड हो गया था, अच्छी बात तो ये है। अच्छा अगर ये चीज वेरीफाइड हो गई तो इसका मतलब क्या निकला कि ये चीज इसके बराबर है, तभी तो वेरीफाई हुआ। भाई ये चीज के बराबर हमने प्रूव कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इसके बराबर है। ये क्यों बता रहे हो सर, कारण है। कारण ये है कि आपसे निकालने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया आपके लिए निकालने के लिए, आपके पास निकालने के लिए बोला गया ये। ध्यान देखो पीछे निकाल के आ रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और पीछे का तो अभी जो प्रूव करके सवाल आ रहे हैं उसमें ध्यान देखे होंगे तो क्या आया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था वो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन। ये दोनों भी हम प्रूव करके चले आ रहे हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनमें से कोई भी हम डायग्राम बना ले जाएं तो वो दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये हम बना के चले आ रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना के चले आ रहे हैं, वो इसके बराबर है, यानी वही डायग्राम इसका भी हो जाएगा। इट मींस हम चाहें तो यहां से सीधा कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। यानी कि इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये लिख लिया, और इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, यही वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि इंटरसेक्शन। अगर आपको बनाना ही है यार, मेरी चॉइस है कि मैं अलग बना के दिखाऊं आपको, इसको सेपरेटली बनाऊं, और वो भी कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब ये वाला सवाल जब सेपरेटली बनाने तो सारे तुम्हारे डाउट क्लियर होगी, एकदम आराम से देखना। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसका लेना है इंटरसेक्शन। उसका क्या लेना है मेरे भाई, इंटरसेक्शन लेना है। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान देखना। देखो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया कि वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में अपना जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमेशा बेटा भरा होता है मेरे भाई। ये वाला हिस्सा क्या है, ऑलवेज फिल्ड। ये वाला हिस्सा क्या है, ऑलवेज फिल्ड। ये जो अपने हिस्सा है यूनिवर्सल में, ये हमेशा भरा होता है। इसको अगर समझोगे ना तभी मजा आएगा, ये अपने आप भरा हुआ है। अब इसी में से सेट के रिलेशन निकाले जाते हैं। ये चीज यार को ये तो पहले बना दे रहे हैं, एकदम प्यार से देखो। वेन डायग्राम चाहे जो आ जाए बना लोगे, और पक्का है तुम्हारा टीचर जो है एक क्वेश्चन इस पे पक्का देगा। तो ये तो भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है, और रिलेशन निकालते हैं। देखो अब मेरे भाई क्या है कि अब ये भरा हुआ, हमेशा इसको आप बैक ऑफ द ब्रेन रखा करो, बैक ऑफ द ब्रेन रखा करो। अब ये अपने पास में भरा हुआ है, इसमें दो सेट हमें रिलेशन के निकालने होते हैं, दो रिलेशन हमें इसमें से निकालने होते हैं। क्या है वो डिपेंड करता है यहाँ पे दिया क्या गया है। पहले हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, समझते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, एकदम विस्तार से, एकदम अच्छे से समझो भाई। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हुआ कि यूनिवर्सल के ए को माइनस करना है, आराम से आराम से आहिस्ता। ए कॉम्प्लीमेंट हुआ कि यूनिवर्सल से ए को हटा दो, यूनिवर्सल से ए को हटा दो। देखना मतलब कि देखिए ये बना हुआ है, इसमें पूरा कलर्ड है, पूरा कलर्ड होता है भाई। जैसे यहाँ पे मैं इसके बनाऊं तो इसमें सब कुछ कलर्ड है। अब कलर्ड वाले हिस्सा से आपने क्या किया है, कलर्ड वाले हिस्सा से अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दिखाऊं, ये वाला हिस्सा आपने पूरा हट जाएगा, यानी कि कलर्ड है। अब इसमें से ए वाला माइनस करना है, इसका मतलब क्या निकला, क्या ये शक्ल आएगी, क्या इसकी ये शक्ल आएगी। देखिए पूरा कलर्ड था, कलर से ये वाला हिस्सा आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। ये बाहर निकाल दिया तो यानी कि ये बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या बचेगा, यानी कि और पूरा कलर्ड रहेगा, और पूरा कलर्ड रहेगा। मतलब मेरे भाई क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बाहर निकला, ये ए होता है, ये बी होता है, ये बाहर निकल गया, और पूरा हिस्सा अभी भी गोदा हुआ है,
और पूरा हिस्सा भी गुदा हुआ है, ये बाहर निकल गया पूरा, तो और पूरा हिस्सा भी गुदा हुआ है, और पूरा हिस्सा भी क्या है, गुदा हुआ है। ये पूरा देखो ध्यान से, ये केवल बाहर निकला ना, एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यानी कि यूनिवर्सल से आपको बी माइनस करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, आराम से होगा, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको ऊपर कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान देखना। ये अपने पास में क्या है, बाहर वाला है, ठीक है ना, बाहर वाला है। आप कोशिश करना कि जो चीज एक कलर से बनाते हो वो एक ही कलर रहने दो, हमारे पास डिफरेंट कलर, ये हम डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं। देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट अपने पास ये है, बी वाला माइनस कर दिया आपने, अरे यार बी वाला माइनस कर दिया आपकी बार, तो अगर बी वाला बाहर निकाल दोगे तो ए वाले में कलर आ जाएगा, यानी ए वाले में कलर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और पूरा तो कलर हमेशा ही रहता है जब तक कि कंडीशन में कुछ भूला ना जाए इसके बारे में। ये तो हमें यूनिवर्सल मतलब क्या, सब जगह जो फैला हो, ये तो पहले से ही फैला रहता है। अब ये आ गया अपने पास में क्या, ये रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है ना भाई, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, अब मेरे भाई क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ऊपर यानी एन जैसा बनाना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन हिस्सा, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन, इसको समझेंगे थोड़ा सा प्यार से। देखिए आप मुझे बताओ, ये क्या होता है, सेट ए होता है, ये क्या होता है, सेट बी होता है, ये क्या होता है, सेट ए होता है, ये क्या होता है, सेट बी होता है। इसमें सेट ए खाली है, इसमें सेट ए भरा है, कॉमन है दोनों के, कॉमन मतलब जो दोनों मिल जाए, इसमें खाली इसमें भरा है, नहीं ये कॉमन नहीं है, इसमें भरा हुआ है तो ये खाली बैठा है, यानी ये भी कॉमन नहीं, ये नहीं आएगा। हाँ लेकिन एक आएगा, ध्यान देखो, बाहर वाला हिस्सा इसमें भी भरा है और बाहर वाला हिस्सा इसमें भी भरा है, इट मींस कॉमन वाला हिस्सा मेरे भाई ये है, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कॉमन। यानी कि जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, यानी कि ये वाले दोनों खाली हो जाएंगे, बाहर वाला हिस्सा क्या है, दैट इज फील्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज फील्ड। बाहर वाला हिस्सा क्या है भाई, कॉमन है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, थोड़ा क्लैरिटी हुआ यार, थोड़ा क्लैरिटी हुई दिमाग के अंदर, थोड़ा बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ जाओगे तभी मजा आएगा। ये देखिए इसका आंसर ये होगा, और वही देखो मैंने पहले प्रूव करके आपको बताया था, थोड़ा अच्छे से करिए, इसको कलर कर दिया करो। देखो देखो यहां भी बीच में खाली पड़ा है, वहां भी बीच में क्या है, खाली पड़ा है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट इज व्हाट, कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जैक्टली क्लियर, क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया, वेरी सुंदर, वेरी सुंदर। अच्छा उसमें ध्यान से देखो मेरे भाई, तो उसमें ध्यान से देखो तो 1 2 पार्ट और भी हैं, इसमें से एक मैं और कराऊंगा, दूसरा आप कर लेना। चलो इसका मैं ये वाला पार्ट और करा देता हूँ, ये पार्ट और करा देता हूँ। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, आओ कराते हैं। ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, एग्जैक्टली। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लेना है, हट जा रहे, ए इंटरसेक्शन बी लेना है और उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। और देखो निकालते हैं यार, टेंशन क्या ले रहे हो तुम, और निकालते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या, शकल क्या है अपने पास, शकल तो बड़ी खराब है, ये शकल है, इसमें बना दिया हमने क्या, 2 सर्कल बना दिया। आओ पहले निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन मानते हो क्या होता है, ए और बी 2 सेट हैं, उसमें इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पॉइंट। अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये ए है और ये वाला अपना हिस्सा यानी कि बी है। अब ध्यान से देखो तो ए और बी में कॉमन वाला हिस्सा कोई भी बच्चा बता पाएगा, ये वाला है, ये हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर, ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन क्या मेरी बात आप भूल गए, इससे पहले की बात भूल गए, इससे पहले जो ये बाहर वाला रास्ता है पूरा भरा रहा होगा, ये पूरा भरा रहा होगा, यानी ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, यूनिवर्सल पूरे पहले भरा होता है, ये मानते हो नहीं मानते हो, ये पूरा भरा होता है पहले से, ये मानते हो नहीं मानते हो, मानो भाई ये पूरा पहले से ही भरा होता है, इज इट क्लियर और नॉट, पहले से भरा हुआ है। अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का चाहिए मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, इस पूरे भरे वाले हिस्से से ये भरा वाला हिस्सा चला जाएगा, क्या बचेगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये शकल आनी चाहिए, ये एक सेकंड, ये और ये, इसका मतलब कि ये इससे ये हटा दिया, ये कलर हटा दिया, ये कलर हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, पूरा हट गया,
तो ये कलर हटा दोगे तो ये तक खाली हो जाएगा, सारा भर जाएगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हिस्सा हटेगा, हट जा रहे, ये हिस्सा हटेगा तो ये सारा यहां तो भर ही जाएगा मेरे भाई। ये देखिए सारा भर लो ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से, ये देखिए ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से सारा तो भर ही जाएगा, बीच वाला हिस्सा कट के बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये अपने पास में ऐसे यानी क्या है, फिल्ड हो जाएगा। ऐसे क्या है, फिल्ड हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या है, ये फिल्ड हो जाएगा, यहाँ ये भी फिल्ड होगा। ये देखिए सुंदर लग रहा है थोड़ा सा, ये यानी क्या है, ऐसे यानी क्या है, फिल्ड हो जाएगा। दिस इज व्हाट, ये देखिए, ये देखिए ऐसे। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। चले चलो अब 2 सवाल और बचे हैं, आप फट से रिकैप करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 दिन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7, मतलब लास्ट वाला। ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मजा आ जाएगा। अगर इसको तुम समझ लेना तो हमें बताना सर ये सवाल समझने में हमको सबसे ज्यादा मजा आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए तो समझ में बताना कि हमें सबसे अच्छा समझ में आया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू मतलब कि यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब समझा करो सब कुछ, ऐसे समझा करो। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल में लेना है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। कह रहा है कि यूनिवर्सल हमने सेट बनाया, सेट में नंबर लिखते हैं, आपके नंबर ने ट्रायंगल लिखना है। कह रहा है सारे के सारे यानी कि ट्रायंगल ले लो, यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अच्छा जब ये बोलता है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो ये तो मानते हो ना कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आ सकता है। ये शकल भी आ सकती है समबाहु त्रिभुज वाली, इक्विलेटर वाला, ये भी आ सकता है राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ये भी आ सकता है आइसोसेलेस वाला, और ये भी आ सकता है यानी कि स्केलिन वाला। सारे ट्रायंगल आ सकते हैं, किसी भी शकल के ट्रायंगल आ सकते हैं। अच्छा ये हो गया यूनिवर्सल, वेरी गुड। लिखा है इफ ए, हमने क्या क्या ए बी में क्या दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं। ए नाम का एक सेट बना है, इसमें क्या बना है, ए इज द सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अच्छा क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, आगे कुछ लिखा हुआ है कंडीशन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यहां पे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है ना, कंडीशन है ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एंगल है ना, विद एट लीस्ट, बात समझो, समझाएंगे क्या है विद एट लीस्ट, विद एट लीस्ट, विद एट लीस्ट वन एंगल, वन एंगल, वन एंगल, हिंदी में सब लिखा है भाई, वन एंगल डिफरेंट, वन एंगल डिफरेंट, डिफरेंट किससे, फ्रॉम 60। इसका पहले मतलब बेतौर तरीके से समझाएंगे तुमको कि इसका मतलब पहले क्या हुआ। देखिए हमें यानी कि यहां पे क्या करना, सेट ए में कुछ ट्रायंगल का सेट लेना है, सेट ए में कुछ ट्रायंगल का सेट लेना है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या है, यहां से दोबारा पढ़ेंगे विद से। लिखा है एट लीस्ट, कम से कम, वन एंगल, एक कोण डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम 60। यानी कह रहा कि जब तुम ट्रायंगल बनाते हो ना, तो बनाते हो तो इसमें 3 ट्रायंगल्स होते, तो कह रहा है कि कम से कम इसमें जो 3 ट्रायंगल है ना, जैसे एंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कह रहा है इनमें में से कोई न कोई एक एंगल जो है 60 से यानी क्या हो, 60 से डिफरेंट हो, मतलब कि तीनों 60 ना होने पाए, तीनों 60 ना होने पाए, कोई न कोई एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। बात समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं? मतलब कि हो सकता है कि ए 60 हो जाए, बी 60 हो जाए, मतलब ये 60 ना होने पाए, मतलब 100 जोड़ भी आना चाहिए। मतलब कह रहा है कि तीनों में से कोई एक ऐसा हो, क्या लिखा है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी कोई एक एंगल क्या हो, 60 ना होने पाए, एक एंगल 60 ना होने पाए। अच्छा मेरी बात को तुम ध्यान से सोच के बताना यार, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। अगर मेरे पास ये बता दो, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करता हूं, ये देखो जो लिखा ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूं, आगे लिखता हूं इस बात का। आप मुझे ये बताओ, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 ना होने पाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, जब तक समझ नहीं जाओगे, एक ट्रायंगल हमने ये बनाया। कह रहा कि कभी भी एक मतलब कि 3 में से एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। देखो इससे क्या समझ में आता है कि मान लो कि एक 45 हमने ये ले लिया, ये 16 से डिफरेंट है, एक ही समय डिफरेंट ले लो, ये मान लो 30 ले लिया, ये मान लो हमने यहाँ पे यानी कितना ले लिया, 70 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। एक डिफरेंट ही लेना है, दूसरा 60 लो काम चल जाएगा। चलो मान लो इसको हमने 60 ले लिया, एग्जाम्पल तो बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 75, यानी 180 आना चाहिए जोड़,
ये 30 ले लिया तो ये मान लो 90 ले लिया तो कितना हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 60। यहाँ पे 70 ले लिया तो ये कितना, मान लो इसको 60 ले लिया, 7 6 6 12 13 यानी 50, ये 50 ले लिया। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, अगर एक एंगल आपने 60 नहीं लिया, एक एंगल आपने 60 नहीं लिया तीनों में से, यानी कि कोई भी एक एंगल अगर आपने 60 नहीं लिया तो आप कभी एक ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, दैट इज इक्विलेटरल। क्या सर समझा के मानूंगा? इक्विलेटरल मतलब कि समबाहु त्रिभुज। आप कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं बना पाएंगे मेरे भाई, यानी कि सेट ए में कभी समबाहु त्रिभुज नहीं आ सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो तभी आना पॉसिबल है जब तीनों एंगल 60 हो जाए, यानी कि ए बी सी, एंगल ए है ना, एंगल बी और एंगल सी, अगर तीनों यानी मेरे भाई क्या हो जाए, तीनों मेरे भाई यानी कि 60 हो जाए तभी संभव बन सकता है, इक्विलेटरल बन सकता है। और ये क्या चिल्ला रहा है, ये कह रहा है कि एक एंगल 60 ना आने पाए, कम से कम एक एंगल 60 ना आने पाए। तो एक एंगल जब 60 नहीं आएगा तो यानी कि दो एंगल 60 आएंगे तो कहां बनेगा संभव, तीनों 60 होने चाहिए। इसका मतलब कि यहां भी सारे के सारे यानी कि ट्रायंगल हैं, यहां भी केवल यहां पे एक ट्रायंगल नहीं है समबाहु वाले। अच्छा, निकालना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, आराम से। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल से ए को माइनस करेंगे। अच्छा, जो यहां लिखा है क्या, यानी कि जो यूनिवर्सल लिखा है इसमें तो सारे ट्रायंगल हैं, इसमें तो ये नहीं कहा गया कि कोई मतलब कि वो ट्रायंगल नहीं लेना जिसमें यानी कि एक कम से कम 16 ना हो, इसमें तो नहीं कहा गया, यानी इसमें तो सारे ट्रायंगल, यानी हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये भी वाला है, इसमें जिसमें तीनों 60 होते ना, इसमें वो भी वाला भरा पड़ा है, और इसके अलावा सारे हैं, और इसमें सारे के सारे हैं लेकिन एक नहीं मिल पा रहा, कौन वाला, जिसमें यानी कि क्या है 60 वाला है, वो इसमें नहीं है। तो इससे सारे घट जाएंगे, इससे सारे घट जाएंगे, क्योंकि सारे यहां है सारे यहां है, यहां एक चीज एक्स्ट्रा है जहां पे 60 वाले तीनों हैं, तो इससे सारे घट जाएंगे लेकिन एक नहीं घट पाएगा। क्या क्या नहीं घट पाएगा, नहीं घट पाएगा ये वाला, यानी ये वाला नहीं घट पाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो मेरे भाई है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ के अलावा यहाँ पे और इसमें जो है सब हैं, ये नहीं है। इसका मतलब कि ए डैश कितना आ जाए, ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, ये वाला, यानी कितना आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल व्हाट, इक्विलेटरल, बात समझ आती नहीं आती, यानी यहां पे सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल आ जाएगा। व्हाट, क्या वेट करो, यही आंसर है, यही क्या है आंसर, यही पूछ रहा है कि क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या सवाल समझ में आया, पूरी कहानी समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6 की भाषा लैंग्वेज क्या है, आई समझ में बात? अगर आई हो तो बताओ। आइए क्वेश्चन नंबर 6, वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर यानी कि लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर 8 लगाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब ये हम लेट कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल अपने पास है 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर ले लिया, और कोई एक सेट इससे हमने डिजाइन किया है जिसका नाम है उसमें एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है 4 तक के एलिमेंट ले लिया। अब आओ कंडीशन लगाते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए, मतलब कि हमें बताना है कि इसको करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आएगा, दैट इज व्हाट और क्वेश्चन मार्क। समझेंगे समझो। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा, कितना आएगा, यूनियन से ए को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, एग्जांपल लिखिए समझ में आता है। यूनियन से ए निकाल दो, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल में देखो ध्यान से, ये 4 यहाँ पे ये 4 मर जाएंगे, 5 6 आएगा, यानी कि 5 का 6 आएगा, किस में आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये वैल्यू यहां पे रखो, अब ए हटाओ थोड़ा, यानी कि अब क्या आएगा, यानी कि ए यहां पे क्या है यूनियन, और यहां पे क्या है यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। हमें ये सॉल्व करना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ए लिख लेते हैं, ए में कितने एलिमेंट है, ए से लिखे 4, 1 2 3 4, यूनियन निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, अभी कितना हमारे पास है 5 और 6। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट छाप लेंगे दोनों सेट के, कॉमन वाला एक बार,
देखो 4 तक के यहाँ है, 1 2 3 4 तक के यहाँ है, फिर देखो ध्यान से 5 6 यहाँ पे है, तो यानी 5 और 6, ये हमारा आंसर आएगा। और ये क्या है, यही तो आपने माना था, क्या इस लिखे छात्र को माना था यूनिवर्सल, यानी ये आएगा यूनिवर्सल। यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कितना आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कितना, ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिवर्सल। बात समझ में कहां से आया, बात समझ में कहां से आया। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट। इसका सेकंड देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए शांत से सेकंड, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है फाइव लिखो, फाइव लिख लिया, फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालो, निकाल लिया, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालो, निकालेंगे किसके साथ में, एक साथ में। आओ बताइए इसको कैसे किया करो, तुम बताएं। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है ना, पहले उसको बाहर सॉल्व किया करो, और सॉल्व करने के बाद उसको यहां पे लाके रखा करो, फिर रिलेशन के हिसाब से सोचा करो क्या आएगा। क्या कहा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है उसको सॉल्व करो बाहर एग्जाम्पल मान के, और उसको यहां पे लाके रखो, फिर देखो रिलेशन में क्या आएगा। मेरे पास 5 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, मैं 5 के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है उसको यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है, 6 तक एलिमेंट है। अब 5 मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना हो, तो अगर 6 में से तुम कुछ भी निकाल दोगे तो 6 ही बचेंगे, 6 ही बचेंगे, मतलब कि यूनिवर्सल, मतलब कि जो 5 का कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल आएगा। यहाँ पे लाके रखो, यानी कि यूनिवर्सल रखा, फिर इंटरसेक्शन लगाया यहाँ पे, यूनिवर्सल यहाँ पे क्या रखा, यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर ए। आ जाओ वापस आ जाओ। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो मेरे भाई, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल और ए। देखिए यूनिवर्सल में अपने पास क्या है, यूनिवर्सल में पूरे हैं, और ए में क्या है भाई, ए में हमने ये लिया, ए में हमने क्या लिया, ये लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 से लेके 4 तक के एलिमेंट यहाँ, ए तक के 4 तक के एलिमेंट यहाँ है, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, 1 2 3 4। एक सेकेंड, 1 2 3 4 है क्या, 1 2 3 4 क्या है, सेट ए है, मतलब कि इसका आंसर आएगा ए। तो क्या समझे, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो और इसका इंटरसेक्शन लेते हो किसी ए नाम के सेट के साथ में, तो इसका आंसर यानी कि क्या आएगा, वो सेट ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वो सेट ही आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसका चौथा तुम कर लोगे यार, इसका हम तीसरा बता रहे हैं, इसका हम तीसरा आपको बता रहे हैं। और देखो तीसरा क्या कहता है, बढ़िया सवाल है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन में निकाला, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा। देखिए अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट हम पहले कहीं निकाले बैठे हैं, निकाले बैठे हैं, निकाले बैठे। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था मेरे भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट आया था यानी कि 5 और 6, 5 और 6 आया था। और ए कितना हमारे पास है, ए अपने पास में 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 यहाँ पे 4 लिखा, फिर इसका हमने निकाला इंटरसेक्शन, इसके साथ में ए का कॉम्प्लीमेंट जिसमें 5 और 6 आ रहा, 5 और 6 आ रहा। चलो बता दो जल्दी से, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या तुमको लग रहा है जिसमें कोई भी कॉमन है, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे यानी 1 से 4 है, यहाँ 5 से 6 है, कोई भी चीज कॉमन है, कोई भी चीज नहीं कॉमन, तो 0 नहीं 5, इसका मतलब इसका आंसर 5 है। ये तुम्हारा होमवर्क, मुझे कमेंट सेक्शन बताओ इसका आंसर जल्दी से कितना आएगा। तो यहाँ पे हमने आपको करा दी, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 के सारे सवाल। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है कि भाई हमें ज्यादा कोचिंग प्रैक्टिस करनी है, हमें जो मिसलियंस वाले सवाल है उसको भी सॉल्व करना है, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ साथ मैंने पैरेलली क्या किया भाई, चैप्टर नंबर 2 यानी रिलेशन ऑफ फंक्शन खत्म कर दिया है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कराया है। पहले कॉन्सेप्ट भी एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल मैंने आपको चुन चुन के लगवाया है, वो खत्म हो गया। आज से हम आपको क्या करेंगे, हम डिसाइड करें चैप्टर नंबर 3, जहां मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो यानी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।